तो नमस्ते। एक रिक्वेस्ट के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं कि जो लोग सीरियस नहीं है वो प्लीज 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 मेरा वीडियो ना देखें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अनसीरियस हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। दुर्भाग्य ये है कि जब आप पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये संदेश जाता है कि ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं और इनके व्यूअर्स जो हैं इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए मेरी सारी मेहनत जीरो में चली जा रही थी। इसलिए आप वो व्यूअर जो हैं जो 2 4 5 मिनट वाले हैं वो प्लीज मेरे वीडियो को मत देखें। ये न देखकर भी आप मेरे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे। फिलहाल आज का हमारा विषय वस्तु है द रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल की पुनरावृत्ति। ठीक है ना। तो ये मेरे रिक्वेस्ट को अन्यथा मत लीजिएगा। यदि आप अच्छे व्यूअर हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं तो कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि अच्छे लोग जुड़ें और जब अच्छे लोग जुड़ेंगे तो ही मेरा ग्रो हो सकता है। ठीक है ना। हर एक व्यक्ति को ग्रो करने का अधिकार है, मेरा भी है और मेरी भी कोशिश वही है। तो आइए हम देखते हैं रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल। तो रिपीटिशन का मतलब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, उपपद की पुनरावृत्ति। तो पहला नियम शुरू करते हैं कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएंगे तो वहां आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले एडजेक्टिव के पहले होता है, दूसरे के पहले नहीं होता है। जैसे मैंने कह दिया कि द रेड एंड व्हाइट काउ is grazing in the field. जब मैंने कहा कि द रेड एंड व्हाइट काउ, ऐसा गाय है, मान लो कि वो रेड एंड व्हाइट दोनों है। ऐसी गाय हो सकती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, रेड एंड व्हाइट होती हैं। तो मे बी मैंने लिख दिया कि रेड की जगह पर मैं ब्लैक लगा दिया और मैंने कह दिया कि द ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ठीक है ना, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कभी कभी लड़के ऐसे सोच लेते हैं कि इसका मतलब यह है कि सर के कहने का मतलब यह है कि गायें क्या हैं। लड़के समझ लेते हैं कि गायें दो हैं, यानी एक ब्लैक है और एक गाय व्हाइट है। लड़के प्राय ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन यही लड़कों की क्या हो जाती है, भूल हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यदि ब्लैक होना भी एडजेक्टिव है, व्हाइट होना भी एडजेक्टिव है, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि ब्लैक के पहले केवल आर्टिकल लगा है, व्हाइट के पहले नहीं लगा है। देखिए द व्हाइट नहीं हुआ है, लेकिन द ब्लैक है। तो इसका मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव किसी एक ही वाक्य में आएंगे और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले, देखिए ब्लैक के पहले द लगा, पहले वाले एडजेक्टिव के पहले यदि आर्टिकल लगा है और दूसरे वाले के पहले नहीं लगा है, तो इसका मतलब यह है कि उन नाउन की संख्या सिर्फ एक ही है, यानी गाय एक ही है, उसके रंग दो हैं, यानी वो ब्लैक भी है बीच बीच में और बाकी क्या है, व्हाइट है। यानी जैसे कि फिजिशियन गाय होती है, यानी गाय एक ही है, उसके कलर दो हैं, ब्लैक और व्हाइट। इसीलिए तो इज लगा है, यहां से भी आप पहचान सकते थे। तो यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन को बताएंगे तो पहले वाले के पहले सिर्फ द लगेगा, दूसरे वाले के पहले या अन्यों के पहले नहीं लगेगा। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा नियम यह कहता है कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव भिन्न भिन्न नाउन के बारे में बताते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग प्रत्येक एडजेक्टिव के साथ करते हैं। देखिए, यदि मैंने कह दिया कि द ब्लैक एंड द व्हाइट, द ब्लैक एंड द व्हाइट, द ब्लैक एंड द व्हाइट काउ, यहां लिखना मैं भूल गया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैं सुधार रहा हूं, द ब्लैक एंड द व्हाइट काउ। अब मैंने कह दिया आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही है, कुछ गलती भी मैंने किया है, जानबूझकर किया है, अभी मैं बता रहा हूं। देखिएगा, जैसे मैंने एडजेक्टिव ब्लैक और एडजेक्टिव व्हाइट जो ऊपर थे वही मैंने पुनः प्रयोग किया और मैंने कह दिया ब्लैक के पहले भी द लगा दिया और देखिए व्हाइट के पहले भी द लगा दिया। तो जाहिर सी बात है, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव भिन्न भिन्न नाउन को बताएंगे तो आर्टिकल का प्रयोग प्रत्येक एडजेक्टिव के साथ होगा। इसका मतलब यह है, अब कहने का मतलब यह हो गया कि यहां गाय दो हैं, एक गाय ऐसी है जो टोटल ब्लैक कलर की है,
एक गाय ऐसी है जो टोटल कैसी है भाई, ब्लैक कलर की है। टोटल कैसी है, ब्लैक कलर की है, 1 2 3 4 पैर और पूंछ। और एक गाय ऐसी है जो टोटल क्या है, व्हाइट कलर की है। देखिए ये गाय है, ठीक है ना। तो देखिए अब जब पहले वाले के पहले भी द लग गया, इधर देखिए, यानी ब्लैक के पहले भी द लग गया है और व्हाइट के भी पहले द लग गया, इसका मतलब गायों की संख्या 2 हो गई। और यहां ऊपर वाले में क्या था, केवल ब्लैक के पहले द लगा था, व्हाइट के पहले द नहीं लगा था, इसलिए वहां पर काऊ सिर्फ एक थी, इस लगाए थे। अच्छा, यदि गाय 2 हो गई तो जाहिर सी बात है गलती कहां हो रही है, काउज होना चाहिए। क्लियर है। और जाहिर सी बात है अब यहाँ इज लगा था, लेकिन जब गाय 2 हैं तो आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि जब 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बताएंगे तो आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले एडजेक्टिव के पहले होगा, दूसरे के पहले नहीं होगा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव भिन्न भिन्न नाउन के बारे में बताएंगे तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों एडजेक्टिव के पहले होगा। क्लियर है। और यही सेम नियम नाउन के भी संदर्भ में आ जाएगा कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन, अगला नियम, तीसरा नियम मैं बताने जा रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा नियम यह है कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले नाउन के पहले करते हैं, दूसरे और अन्यों के पहले नहीं करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि द प्रिंसिपल एंड टीचर the principal and teacher of my school is coming। अब देखिए मैंने कहा द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ माई स्कूल इज कमिंग, तो आपको ऐसा लगा कि प्रिंसिपल साहब भी आ रहे हैं और टीचर साहब भी आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां गलतफहमी में आप हैं। देखिए केवल आर्टिकल द का प्रयोग प्रिंसिपल के पहले हुआ है, टीचर के पहले नहीं हुआ। प्रिंसिपल भी एक पद का नाम है, टीचर भी एक पद का नाम है। 2 या 2 से अधिक नाउन आए हैं, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले नाउन के पहले हो रहा है, दूसरे के पहले नहीं हो रहा है। इसका मतलब आदमी एक ही है, ये प्रिंसिपल भी है और यही क्या है, टीचर भी है। इनके पास 2-2 चार्ज हैं, 2-2 पद हैं। ये प्रिंसिपल का भी काम संभाल ले रहे हैं और टीचर का भी काम संभाल ले रहे हैं। तो मैंने कहा द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ माई स्कूल इज कमिंग, यानी जब 2 या 2 से अधिक नाउन केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए तो इज लगाया। तो आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले नाउन के पहले करते हैं, अन्यों के पहले नहीं करते हैं। सेम इसी का उल्टा नियम इस तरह से है कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग प्रत्येक नाउन के साथ कर देंगे। देखिए जैसे मैंने इसी एग्जांपल को लिया, द प्रिंसिपल एंड द टीचर कह दिया। ध्यान दीजिए, द टीचर, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, ये ई है, ऑफ माई स्कूल। अब बताइए इज कमिंग या आर कमिंग? भैया जब 2 लोग हैं तो आर कमिंग, ठीक है ना। इसका मतलब यह है प्रिंसिपल के भी पहले द लगा दिया और टीचर के भी पहले द लग गया। इसका मतलब अब व्यक्ति 2 हो गए, यानी एक प्रिंसिपल हो गए, एक प्रिंसिपल हो गए और दूसरे टीचर हो गए। इसका मतलब यदि फोटो बनाएंगे तो ये मोटे से प्रिंसिपल साहब और दुबले से टीचर साहब। बस समझ गए कि नहीं। तो ये प्रिंसिपल साहब भाई, इनको थोड़ा अक्रूर जी जैसा बना दीजिए, बेचारे को गरीब बना दीजिए, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एंड टीचर, यदि द प्रिंसिपल एंड टीचर है तो इसका मतलब एक ही आदमी है, वो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। लेकिन यदि द प्रिंसिपल एंड द टीचर है, इसका मतलब 2 आदमी है, एक प्रिंसिपल अलग है, टीचर अलग है। ऑफ माई स्कूल इज कमिंग ना होकर अब आर कमिंग होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसी के जैसा एक और नियम है कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन एक ही सेंटेंस में आ जाए और दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से घुले मिले या जुड़े हो कि दोनों के अलग अलग अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती हो, तो उनमें आर्टिकल को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए 2 अलग अलग नाउन है, ये अलग है, ये अलग है, तो आर्टिकल रिपीट हुआ। लेकिन ये नियम ये कहता है कि नाउन तो अलग अलग होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आर्टिकल द दोनों के साथ लग जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नाउन अलग अलग होंगे लेकिन एक दूसरे के
से साथ एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर ही एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यदि एक दूसरे के साथ न मिले तो फिर इनके अलग अस्तित्व का मतलब नहीं निकलता है। इसलिए चूंकि ये दोनों मिलकर एक ही हैं, इसलिए सिर्फ आर्टिकल एक लगेगा, देखने में भले रहेगा। जैसे मैंने कह दिया राइस, फिर मैंने कह दिया करी, तो मैंने कह दिया राइस एंड करी मेरी फेवरेट भोजन है। भाई राइस एंड करी मेरा फेवरेट भोजन है, तो आपने कह दिया द राइस, फिर आपको करी अलग टाइप की लगी, फिर कह दिया द करी। भैया कभी अलग अलग खाते हो क्या? राइस अलग खाते हो, करी? दोनों को मिलाकर एक फूड बनता है ना। और जब दोनों को मिलाकर एक फूड बन रहा है, इसका मतलब ये हैं अलग अलग लेकिन मिलकर एक हो रहे हैं, तो इसलिए आर्टिकल को दोहराएंगे नहीं, द राइस एंड करी कहेंगे, द राइस एंड द करी नहीं कहेंगे, द राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड। इसी तरह से मैंने कह दिया घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है। अब मान लो बाबू तुम्हारा विवाह है, ये घोड़ा है और ये क्या है? गाड़ी, जिसमें तुमको बैठ कर जाना है, ठीक है ना। ये ऊपर छतरी भी लगा दे रहा हूं, दूल्हा की फीलिंग आ जाए थोड़ा आपको, ठीक है ना। ये छतरी लग गई और यहाँ तुम लल्लू लाल बैठे हो पंसारी, ठीक है ना, ये लल्लू लाल बैठे हुए हैं। मैंने कह दिया भाई घोड़ा गाड़ी तुम्हारी दरवाजे पर खड़ी है, तो देखो यदि घोड़ा छटका दिया तो गाड़ी का कोई मतलब नहीं, और गाड़ी छटका दिया तो घोड़े का कोई मतलब नहीं। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले घुले हैं कि अलग अलग अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये मत कह दीजिएगा सेंटेंस में द हार्स एंड द कैरेज, नहीं भैया गलत हो जाएगा। ये इनके दोनों जब मिलते हैं ना तब एक गाड़ी बनती है। घोड़े के बिना गाड़ी अधूरी, गाड़ी के बिना घोड़ा अधूरी, तो घोड़ा गाड़ी ऐसी गाड़ी होती है। तो आप कहेंगे द हार्स एंड कैरेज इज एट द डोर या इज रेडी, जो भी कहना चाहें। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे देखते हैं। देखो वो रिकॉर्ड होता है। अगला देखिए, आइए देखते हैं आगे। और अगला नियम ये कहता है कि हाफ तथा सच के पश्चात हमेशा आर्टिकल ए तथा एन को रिवाइव करना है, यानी लाना ही है। यानी हाफ, एफ हाफ तथा सच के पश्चात ए तथा एन आता है। जैसे आप कहीं कहते हैं हाफ एन आवर, आई विल रीच देयर हाफ एन आवर, एच एल एफ हाफ एन आवर है, चूंकि इसका उच्चारण अ से हो रहा है इसलिए एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो हाफ एन आवर, तो हाफ के पश्चात, अच्छा जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया हाफ अ ईयर, यानी आधे वर्ष में मैं ये काम कंप्लीट करूंगा। तो हाफ के पश्चात आर्टिकल ए तथा एन आएगा। आवर से है तो इसलिए एन लगाया हूं, ईयर से है, यस है इसलिए ए लगाया हूं। क्लियर है? जैसे मैंने कह दिया कि आई हैव नेवर सीन सच अ गर्ल, सच अ गर्ल। मान लीजिए आप बड़ी जिद्दी सी लड़की हैं या जिद्दी से लड़के हैं, तो मैंने कह दिया आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, सच अ गर्ल या सच एन गर्ल। सॉरी एन नहीं कहेंगे भैया, गलत हो जाएगा। गर्ल है, ग से उच्चारण है तो वही लगे। तो देखो सच के पश्चात क्या हो गया? आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट। देखो सच एन एक्सीडेंट, DENT, ठीक है ना। तो आप देखिए सच तथा सच के पश्चात तथा हाफ के पश्चात ए तथा एन का प्रयोग किया ही जाता है, ये ध्यान। अगला नियम सो के संदर्भ में है। मान लीजिए कहीं सो लिखा है, ये बड़ा खतरनाक है। सो के बाद जैसे मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है, सो के बाद कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन है, जाहिर सी बात है नाउन से ही, यानी नाउन के पहले जो कुछ लगता है एडजेक्टिव होता है। यदि सो के बाद एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तो ऐसे एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग करते हैं, मत भूलिएगा कभी। जैसे मैंने कह दिया, देखिए सो के बाद एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तो ऐसे एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हमेशा ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कह दिया ही had no sleep in so cold
ठंडा होना एडजेक्टिव है, कोल्ड, और उसका नाइट मैंने कहा है, तो सो कोल्ड अ नाइट हो जाएगा, सो कोल्ड अ नाइट। जैसे मैंने कह दिया ही फेस्ड सो फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब उग्र। अब आर्मी है, उसने बहुत ही गुस्सैल आर्मी का या बहुत ही उत्तेजित आर्मी का सामना किया, तो इस सो के बाद फ्यूरियस होना एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है, तो इस एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ए या एन आ जाएगा, चूंकि आर्मी है तो इसलिए एन आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, पक्का आ गई होगी। तो इस तरह से हमारा रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल खत्म हो गया। यदि आपको बुरा लगा होगा कि मैंने निवेदन किया है कि भाई वास्तव में जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग क्लिक करके क्यों मेरे वीडियो का एल्गोरिदम खराब कर रहे हैं, तो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि देखें तो पूरा देखें, अन्यथा छोड़ें तो पूरा ही छोड़ दें। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।